हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल की जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी जो कि एक स्टोरी टाइम वीडियो थी, उस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए हैं, मतलब 400 प्लस व्यूज़ गए हैं। मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैंने सोचा कि मुझे एक और स्टोरी टाइम वीडियो बनानी चाहिए। हियर आई एम। आई एम सॉरी मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, मैं बहुत मन नहीं करता मेरा, बट अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूं। आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी स्टोरी टाइम वाली, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो। इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ वो चीज़ हुई थी। पहले भी मेरे साथ ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हो रखी है। मतलब सिचुएशन थोड़ी अलग थी, बट एंड में ट्रॉमा ही मिला था मुझे। दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू माई फर्स्ट एवर फ्रेंडशिप ब्रेकअप, जो कि स्कूल टाइम पे मेरे साथ हुआ था। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रॉमेटाइजिंग थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रही थी ये सब मेरे साथ चीज़ें। मतलब कि बहुत ऐसे मैं डिप्रेशन टाइप में चली गई थी। मतलब ऐसे प्रॉपर डिप्रेशन नहीं, बट ऐसे होता है ना कि आपका कुछ करने का दिल नहीं करता, आप हमेशा ऐसे दुखी रहते हो। और ये स्कूल टाइम की बात है, तो तब तो मतलब मैं छोटी भी थी एज में, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी ये चीज़ें प्रोसेस कर पाना। बट इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है, बहुत लेसन्स दिए हैं। और जब मेरे साथ वापस ये चीज़ हुई थी जिसके रिलेटेड मैंने स्टोरी टाइम बनाई है मेरे कॉलेज टाइम पे, तो तब मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था इस चीज़ से मूव ऑन कर पाना। बट जब मेरे साथ ये चीज़ फर्स्ट टाइम हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर मैं मतलब कितना मैं रोई थी एंड ऑल ऑफ दैट। बट एनी वेज, अब जो हो गया उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते हो, बट यू कैन मेक अ स्टोरी टाइम आउट ऑफ इट। हियर आई एम डूइंग द सेम थिंग। लेट्स बिगिन। ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है 8th क्लास से, जो मैं 8th में थी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले का थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। तो जब मैं 7th में थी ना, आई वॉज अ वेरी वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट गर्ल, जो कि मैं अभी भी हूँ थोड़ा बहुत, बट तब मैं बहुत ज़्यादा थी। और मेरे इतने कुछ दोस्त नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब मेरे मुश्किल से 1-2 फ्रेंड्स होंगे, और कोई मेरा ऐसे बेस्ट फ्रेंड टाइप उस टाइम तक नहीं था। और जब मैं 7th में गई तो मेरी एक फ्रेंड बनी जो कि मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, उसके लिटरली सब दोस्त थे, वो सबको जानती थी। वो अपनी क्लास में सबको जानती थी, जूनियर्स को जानती थी, सीनियर्स को जानती थी। मतलब उसका बहुत, मतलब उसको सभी जानते थे ऑलमोस्ट। एंड आई डोंट इवन नो कि वो मेरी दोस्त कैसे बन गई, बट वी वो फ्रेंड्स। बट शी वॉज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, बट वी वो फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब हमारा अच्छा बॉन्डिंग था। उसके बहुत दोस्त थे, लिटरली हर बंदा उसको जानता था और वो हर बंदे को जानती थी। तो बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट थी। मेरी क्लास में एक और लड़की थी जो कि मेरे जैसी ही इंट्रोवर्ट और ज़्यादा से बात करने वाली, मतलब सबसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, उसी टाइप की थी। और उससे मेरी इतनी बनती नहीं थी, बट लाइक कभी ऐसे कभी कभार हाई हेलो हो जाता था, दैट्स इट। और एक और हमारी क्लास में एक और लड़की थी, और उससे भी मेरा हाई हेलो होता था। और उससे मेरी थोड़ी ज़्यादा बनती थी एज़ कम्पेयर टू दूसरी लड़की। तो अभी हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो लेट्स नेम द फर्स्ट गर्ल जो इंट्रोवर्ट और शाई थी। लेट्स नेम हर भूमिका, ठीक है। फेक नेम दे रही हूँ मैं, भूमिका। और सेकंड लड़की जो थोड़ी मतलब एम्बिवर्ट टाइप थी, उसको हम नाम देते हैं जोया, ठीक है। मतलब इट्स अ फेक नेम, ओके। जो जोया थी उससे मेरी कंपैरेटिवली ज़्यादा बनती थी, हमारी बातचीत होती थी, ठीक है। और जो मेरी एक्सट्रोवर्ट वाली दोस्त थी, लेट्स कॉल हर तारुषी, फेक नेम, ओके। तो तारुषी, जोया और मैं, हम तीनों की काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। और उसके बाद एक दो बार हम लाइक हमारे मीटअप्स भी हुए थे, लाइक हम एक दूसरे के घर पे गए हुए हैं। नॉट एक दूसरे के, हम तारुषी के घर पे गए थे और हमने लाइक मज़े किए थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमारी अच्छी बनती थी, ठीक है। और जो दूसरी लड़की थी भूमिका, उससे हाई हेलो तक की थी, और सिर्फ मेरी हाई हेलो अच्छी होती थी, बाकी उन दोनों की तो बात ही नहीं होती थी, ठीक है। तो ऐसा सीन था। उसके बाद हम आ जाते हैं 8th क्लास में। हम सबकी सेक्शंस हर साल चेंज होती थी, तो बच्चे शफल होते रहते थे। अब 8th क्लास में मेरी क्लास में भूमिका थी, बट बाकी जोया और तारुषी नहीं थे, ठीक है। तो उनसे मेरा थोड़ा सा कट ऑफ, काइंड ऑफ नॉट कट ऑफ, बट जितनी 7th में बनती थी उतनी अब नहीं बनने लगी थी। और स्टार्टिंग में जब मैं 8th में गई थी, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मेरे इतना कोई दोस्त नहीं था, तो मुझे ऐसे बात करने में एंड ऑल ऑफ दैट मुझे बहुत ऐसे इश्यूज आ रहे थे। जो भूमिका मेरी क्लास में थी, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत बात होना स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। हमारी एक और फ्रेंड उस टाइम पे हुआ करती थी, जो कि मेरी अभी भी दोस्त है बाय द वे। तो वो भी हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, और हम सब लोग साथ में होते थे, ठीक है। तो उस क्लास में हम, मेरी और भूमिका की बहुत अच्छी बनने लगी, और वो जो एक और लड़की थी, हम सबकी बहुत अच्छी बनती थी, और हम बहुत मज़े करते थे। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई। बाय द एंड ऑफ क्लास 8th हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे हम सब, और बहुत ही मज़े करते थे हम क्लास में, फ़न करते थे। मतलब 8th क्लास ऑनेस्टली वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई
होल एंटायर स्कूल लाइफ। बट इसके बाद जो हुआ है, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू गो बैक टू माय स्कूल लाइफ। लाइक बहुत से लोग होते हैं जो अपने स्कूल टाइम पे वापस जाना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो बैक। हाँ, मैं 8th क्लास में वापस जाना चाहूँगी बिकॉज वो टाइम काफ़ी अच्छा था, तब मेरे अच्छे दोस्त थे और सही था टाइम। बट उसके बाद आई डोंट वांट गो बैक टू माई स्कूल लाइफ बिकॉज उसने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज़ किया है ना। उसके बाद हम 9th क्लास में आते हैं। अब 9th में वो जो थर्ड एक और लड़की थी, वो उसने स्कूल चेंज कर लिया होता है अपना, वो हमारे स्कूल में नहीं होती है, ठीक है। अब जो भूमिका थी उसकी सेक्शन चेंज हो जाती है और मेरी सेक्शन अलग हो जाती है। स्टिल हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी जा रही होती है, इवन दो क्लासेस हमारी अलग होती है। स्टिल जब हम रिसेस टाइम पे हम दोनों साथ में होते हैं, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जा रही होती है एंड एवरीवन वाज लाइक कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, ये वो ऐसे करके हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जा रही होती है, ठीक है। तो वो मेरी उस टाइम तक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड मैंने बनाया होता है। एंड बाय बेस्ट फ्रेंड आई मीन इट, हम लाइक घर पे जाके हम मैसेजेस में बात करते हैं, कॉल्स पे बात करते हैं। क्लास में भी बस मेरे को वेट होता है कि कब रिसेस होगी और मैं उससे मिलूंगी, एंड वो भी ऐसे ही कहती है कि हाँ मेरे को भी तेरा ही वेट होता है, ये वो। तो हमारा बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप जारी होती है। अब क्या होता है कि वो जो जोया होती है ना, उसकी और भूमिका की किसी बात पे बीफ हो जाती है, ठीक है। मतलब उनकी तो पहले बनती भी नहीं थी और उनकी किसी बात बीफ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन। अब इतना मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ ऐसा कुछ होता है। और भूमिका मुझे आके ऐसी ऐसी बातें बताती है कि मेरी उससे बीफ है तो तू उसको मत बुलाया कर, ये वो ऐसे करके। तो इवन तो जोया मेरी बहुत अच्छी दोस्त होती है, बट अब उससे ज़्यादा अच्छी दोस्त मेरी भूमिका बन जाती है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। सो बिकॉज मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड प्रियोरिटी होता है, तो मैंने भी सोच लिया होता है कि हाँ जोया से अब मैं भी डिस्टेंस मेंटेन करूंगी बिकॉज उसकी और भूमिका की नहीं बनती है। सो मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ तो लाइक पैसों के रिलेटेड कुछ बात होती है, और इस टाइम पे मैं और भूमिका हम साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और जोया आती है और वो उसको कुछ पैसे देने होते हैं भूमिका को, और वो डायरेक्टली नहीं देती है, वो किसी और को भेजती है देने के लिए, और भूमिका रिफ्यूज़ कर देती है कि मेरे को नहीं चाहिए, उसको बोल अपने पास ही रख, ऐसे करके। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम रिसर्च खत्म होने वाली होती है और हम लाइन में ऊपर जा रहे होते हैं, तो जोया पीछे से आती है और जो पैसे होते हैं वो भूमिका के मुंह पे ऐसे मतलब ऐसे मार के वो चली जाती है। तो इट वॉज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है, और फिर उसके बाद मैं उधर से, मतलब मुझे देख के इतना गुस्सा आता है, मैं उधर से निकल के जोया से लड़ाई करने लगती हूँ कि ये क्या तरीका है, ये वो करके हमारी ऐसे लड़ाई टाइप हो जाती है, और वो भी चला रही होती है, मैं भी चला रही होती हूँ, और भूमिका पीछे से आके मेरा सपोर्ट करती है और वो बोलती है जोया को कि तू ये वो ऐसे करके हमारी काइंड ऑफ लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद बिकॉज क्योंकि रिसर्च खत्म हो रही होती है, आगे से टीचर्स आ रहे होते हैं, फिर हम वहाँ से चले जाते हैं और वो पैसे हम उठा लेते हैं। और बेसिकली जोया ने पैसे देने होते हैं कुछ भूमिका के, तो वो इस तरीके से देती है जो कि सही नहीं लगता, तो उस पर मैं बोलती हूँ कि ये क्या तरीका है देने का, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी फुल ऑन लड़ाई हो जाती है, और भूमिका और जोया की जो क्लैश था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद वो एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं। तो 9th क्लास में ऐसा ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। तो 9th क्लास में भी हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी जा रही होती है, इवन तो बीच में कभी कभी, मतलब मुझे इतना डिटेल में याद नहीं हो सकता हमारी लड़ाई भी हुई हो बीच में थोड़ी बहुत, बट ऐसे कुछ मेजर कुछ नहीं हुआ था और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जा रही थी, ठीक है। उसके बाद आती है 10th क्लास, विच इज़ ऑनेस्टली फर्स्ट हाफ 10th क्लास का बहुत अच्छा था, बट सेकेंड हाफ इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, मतलब वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि 10th में, मतलब आप देखो भगवान क्या चाहता था कि 10th में मैं, भूमिका और जोया, हम तीनों एक ही सेक्शन में होते हैं, एक ही क्लास में होते हैं, हम तीनों की एक क्लास हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है कि ऑब्वियसली जोया और भूमिका की नहीं बनती है, तो जोया अलग बैठती है, मैं और भूमिका साथ में बैठते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है 10th क्लास का वो काफ़ी अच्छा जाता है, मतलब मेरी और भूमिका की काफ़ी अच्छी बनती है, हम बहुत मज़े करते हैं क्लास में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि जोया मेरी पहले काफ़ी अच्छी दोस्त रह चुकी होती है, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार काश लाइक अगर हम सब दोस्त होते हैं कितना अच्छा होता है, ये वो, ठीक है, ऐसे करके। और क्योंकि वो हमारी क्लास में होती है तो वो हमें रोज़ दिखती भी है, तो मुझे बहुत ऐसे बुरा लगता है कि यार काश हम सब दोस्त होते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके बीच का जो बीफ है वो ठीक हो जाए, तो मतलब मैं खुद ही ट्राई करती हूँ कि इन दोनों की बात हो जाए। हाउ डम्ब आई वॉज, मतलब मुझे लगता था कि सब दोस्त होंगे, सब हंसी खुशी रहेंगे, मज़ा आएगा, पर ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है। तो मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ, बट थोड़े बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब वो इतनी अच्छी कोई दोस्त नहीं बनती है, बट
काइंड ऑफ चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन की वजह से बीफ होता है। अब वो जो थर्ड पर्सन होता है वो और भूमिका की भी बनने लगती है। लाइक उसकी और भूमिका की पहले नहीं बनती है, कुछ तो प्रॉब्लम होती है, उस वजह से इनकी लड़ाइयाँ होती है। बट वो थर्ड पर्सन की और भूमिका की बनने लगती है, इस वजह से अब जो ज़ोया और भूमिका इनकी भी बनने लगती है साथ में, ठीक है। तो 10th क्लास में आई थिंक कुछ महीने बाद ही भूमिका और ज़ोया की बनने लगती है। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि वाओ, अब इन दोनों की बन रही है, अब हम सब साथ में बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, अब हम एक दूसरे की शादियाँ अटेंड करेंगे, हम मासियाँ बनेंगे। मतलब अब इमेजिनेशन देखो। तो उसके बाद क्या होता है फिर, अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाते हैं, लोग दोस्त बन जाते हैं, और अब हम तीनों जो होते हैं हम साथ में फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ धीरे धीरे, मतलब अगर आपने मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम देखी है तो उसमें भी बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, बिकॉज ट्रायो फॉर्म हो रहा था, उस वजह से मैं लेफ्ट आउट हो रही थी। एंड सेम यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे इतना थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। बट उस टाइम पे देखो, कॉलेज टाइम पे तो मैंने बोल दिया था, मैंने लड़ाई कर दी थी और मैंने कट ऑफ कर दिया था। बट जब मैं स्कूल टाइम पे थी तब मैं इतनी तेज़ नहीं थी और मैं इतना बोलती नहीं थी, तो मुझे इवन तो फील हो रहा था बुरा, बट मैं बोलती नहीं थी। और इस चीज़ का इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है ऑनेस्टली। ये लोग बिकॉज उस टाइम पे ना मैं इतना, मतलब मेरे को पेरेंट्स मेरे इतना जाने नहीं देते थे। लाइक कहीं अगर मैं बोलूँ मुझे फ्रेंड्स के पास जाना है ऐसा कुछ, तो इतना मुझे नहीं जाने देते थे। बट इन दोनों का थोड़ा बहुत इनको जाने देते थे, तो एक दूसरे के घर जाना, ठीक है, घूमना आफ्टर स्कूल, ये वो, तो ये इन लोगों का कॉमन था, बट नॉट फॉर मी। तो वो चीज़ देख के भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता था, जब मैं इनकी फ़ोटोज़ देखती थी साथ में, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था, बट कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 10th की बात है, हमारा कुछ तो मतलब आई थिंक डांस था, हम तीनों साथ में डांस कर रहे थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये दोनों मेरे घर पे आएंगे, बिकॉज हमने डांस करना था। तो इन दोनों ने डिसाइड किया ये दोनों मेरे घर पे आएंगे एंड हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये जाएंगे। मतलब ऐसा हमारा एक मिलने का भी प्लान था, और ऐसे हमने इन्होंने घर पे ये भी बोला था कि हमने डांस प्रैक्टिस करनी है, हम काम्या के घर जाएंगे, ये वो करके। तो इनके घर वाले मान गए थे और ये दोनों मेरे घर आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम तीनों ने मज़े किए घर पे मेरे, ये वो, उसके बाद शाम को जब ये घर गई दोनों, तो घर जाने से पहले ये किसी पार्क में जाके इन्होंने फ़ोटो शूट किया, ये वो, और ये दोनों साथ में फ़ोटोज़ लगा रहे थे। और मेरे साथ इन्होंने एक भी फ़ोटो नहीं लगाई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो वो चीज़ भी मुझे थोड़ी बुरी लगी थी, बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मतलब पार्क में ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं इसलिए उन्होंने लगाई है, मेरे घर पे इतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आई हैं, तो ये सोच के मैंने लेट गो कर दिया, ठीक है। बुरा तो मुझे लगा था बाय द वे, बट कोई बात नहीं। तो बट उस टाइम पे मैंने नहीं लड़ाई करी इस चीज़ को लेके, और मैंने नहीं इतना बोला, क्योंकि यार तब मैं छोटी थी यार, ठीक है। मतलब इतना मैंने नहीं सोचा, और मैंने सोचा कोई नहीं, मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कर करके जैसे जैसे 10th की एंडिंग आ रही थी, तो मैं ज़्यादा इनसे थोड़ा बाहर हो रही थी, और बहुत सी चीज़ें थी जो इनकी बातें होती थी जो कि मुझे नहीं पता होती थी, और मैं ऐसे होती थी कि मतलब मुझे नहीं बता रहे हैं, बट स्टिल मैं फ्रेंडशिप कंटिन्यू मैंने करी, मैंने कभी कोई लड़ाई नहीं करी, कभी कुछ नहीं किया। एंड सेम चीज़ें मेरे से रिपीट हो जा रही थी। और उसके बाद 10th के बोर्ड के टाइम पे भी लाइक हम सब साथ में होते थे, तो ये दोनों साथ में काइंड ऑफ घर जाते थे, बिकॉज मेरे को मेरे पापा लेने आते थे, और ये दोनों थोड़ा सा खुद ही जाते थे। उसके बाद 10th में ऐसा भी हुआ है कि बीच बीच में इनकी वापस से लड़ाइयाँ हो जाती थी इन दोनों की, और मैं फिर दोनों को मिलाने का मैं ही ट्राई करती थी कि यार तुम मत लड़ो, हम मतलब फ्रेंड्स हैं तो क्या हो गया, ये वो करके। तो मैं ही इनको मनाती थी, और फिर हम लाइक वापस दोस्त बन जाते थे, तो ऐसा ऐसा चलता रहता था। तो 10th मेरी ऐसे करके निकली है, जो कि मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी थी उस टाइम पे, बट मुझे बुरा लगता था, बट इट्स ओके। मुझे लगता था कि यार ठीक है, अभी हम सब इतना क्यों सोच रहे हैं इस चीज़ को, हम तीनों दोस्त हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी आ जाती है 11th क्लास, और 11th में 2020 की ये बात है, जब हम 11th में होते हैं, तो उस टाइम कोविड आ जाता है और हम सबका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है। तो 11th की स्टार्टिंग में क्या होता है कि क्योंकि तब से मुझे लेफ्ट आउट फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि मेरी और इनकी बात होना थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज हम ऑनलाइन ही बात करते थे, ठीक है। तो मेरी और इनकी ऑनलाइन बात थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, और उन दोनों की मुझे नहीं पता था, बट इनकी रोज़ ही बात होती थी इन दोनों की, ठीक है। तो 11th में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ट्रॉमा मिला है। जैसे कि 11th में क्या होता था कि जब स्टार्टिंग में तो कोविड बहुत जब ज़्यादा था, जब हम अपने घर पे ही होते थे, तब भी बीच बीच में मैं देखती थी कि ये दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं आस पास ही, क्योंकि इनका घर ना इतना दूर नहीं था एक दूसरे के घर से। मतलब
इतना पास भी नहीं था बट इतना दूर भी नहीं था, मेरा थोड़ा ज़्यादा दूर था। तो ये लोग मुझे बोलते थे कि काम्या, हमें पता है तू तो आएगी नहीं, तेरा घर दूर है, तो इसलिए हमने तुझे पूछा ही नहीं। तो दिस वॉज देयर एक्सक्यूज़। और उस टाइम पे मैं मान भी जाती थी कि ठीक है यार, सही तो बोल रहे हैं, मतलब मेरा घर सच में दूर है और इसलिए नहीं पूछ रहे मुझे। तो ये दोनों साथ में घूमते रहते थे, कभी किसी कैफ़े में होते थे, कभी कहीं होते थे, कभी किसी के घर पे होते थे। तो मतलब ऐसे ही चलता रहता था। और मतलब कभी घर पे ये बोलते थे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे करके। हमारा एक और फ्रेंड होता था जो कि अब मेरा दोस्त है, इनका नहीं है बाय द वे। तो ये उसके घर पे जाते थे और लाइक साथ में मज़े करते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो ये सब मैं स्टोरीज़ में देखती थी और स्ट्रीक्स में देखती थी। और उस टाइम पे मुझे ऑब्वियसली मुझे रोना आ जाता था कि मतलब, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि यार मेरा घर इतना दूर है, मेरे को घर वाले भेजेंगे भी नहीं, तो ठीक है, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। तो ऐसे सब कुछ होने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये मिड 2020 की बात है, जब कोविड थोड़ा-सा ठीक हो गया था, ठीक है? मतलब इतना उसके केसेस थोड़े कम हो गए थे, तब की बात है। तो जो भूमिका और ज़ोया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग ज़ोया के घर पे जाएँगे। और मतलब सबने ही, और भी हमारे जो दोस्त थे, उन सब ने डिसाइड किया कि हम ज़ोया के घर पे जाएँगे। उनमें लड़के भी थे बाय द वे। लेकिन ज़ोया के पेरेंट्स मतलब कि अगर लड़के भी वो अपने घर पे बुला लेती थी, तो ज़ोया के पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं थे, ठीक है? तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग उनके घर पे जाएँगे। एंड बातों-बातों में मुझे पता चला कि ऐसे-ऐसे इन्होंने डिसाइड किया है। तो आउट ऑफ फॉर्मेलिटी इन्होंने मुझे पूछा कि तू आएगी? क्योंकि इनको पता था मैंने ना ही बोलना है। बट उस टाइम पे मेरे को भी इतना मन था जाने का, ठीक है? मतलब मेरे को बहुत मन था जाने का, क्योंकि मैं कभी नहीं गई थी। और इनकी स्टोरीज़ देख के मुझे इतना लगता था कि यार मुझे भी जाना है ये वो। तो मैंने बोला कि मैं ना ट्राई करूँगी, पूछ के बताती हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया घर पे, ऑनेस्टली मैंने इतना मनाया, मैंने बहुत बोला घर पे, और मेरे घर वाले नहीं माने। तो मैंने फिर मतलब मेरे को इतना ज़्यादा मन था ना जाने का, तो मैंने उसके बाद किसी और फ्रेंड का नाम लिया कि मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं इसके घर पर जा रही हूँ, जिसका घर मेरे घर से थोड़ा पास ही था। तो मैंने उसका नाम लिया और उसके लिए मेरे घर वाले मान गए कि हाँ, उसके घर चले जाओ, वो पास में है। बट एक्चुअली में मुझे उसके घर जाना था। तो ऐसे करके मैंने जुगाड़ किया जाने का, क्योंकि उसका घर थोड़ा सा दूर था, मतलब इतना भी दूर नहीं, अब तो मैं जा सकती हूँ। बट उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज इन 11th और कोविड चल रहा था, तो घर वाले थोड़ा इतना दूर मुझे नहीं भेज रहे थे। बट मेरे को इतना लेफ्ट आउट फील हो रहा था कि मुझे था कि नहीं यार, इस बार तो मैंने जाना ही जाना है। तो मैंने घर पे किसी और का फ्रेंड का नाम लिया, बट जाना मुझे उसके घर था। तो फिर उसके बाद मैं लिटरली खुद उसके घर गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे हम सब मिले और मुझे इतना अच्छा उस टाइम फील हुआ। हम सब मिले, हमने बात की, फ़ोटोज़ क्लिक करे, वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद जब मैं घर आई, तो मुझे बहुत ही उसके बाद जब हम चैट पे बात करते थे, मुझे बहुत ही ऑफ ऐसे फ़ील होने लगा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि किसी बात पे तो हमारी लड़ाई हो गई थी। अब वो बात तो मैं नहीं बताऊँगी, बट हमारी लड़ाई हो गई थी। और इन सब ने, लिटरली जितने भी ये लोग थे, ज़ोया, भूमिका और इनके जो लड़के, जो दोस्त थे, ये सब ने मिलके मेरे पे, ये लोग चढ़ गए और मेरे से लड़ाई करने लगे। और कॉन्फ्रेंस पे लाइक सब मेरे पे ब्लेम कर रहे थे कि तू ऐसी, तू ये वो ये। मेरी सबसे बात होना बंद हो गई और उस दिन मैं इतना रोई थी लाइक। और वो जो बात थी वो इतनी कोई बड़ी कोई बात नहीं थी। उसके बाद ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और उसके बाद मेरी इनसे बात होना बंद हो गई, ठीक है? मैंने बात करना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद इन दोनों ने क्या किया कि मुझे ऐसे साइडलाइन तो मैं हो चुकी थी, मैंने खुद ही बात करना उस टाइम पे बंद कर दिया, बिकॉज़ मैं बहुत हर्ट थी। और उस टाइम मेरी उस लड़की से बात हो रही थी जो मैंने बताया था ना, जिसने 9th में स्कूल छोड़ दिया था। तो मेरी उससे बात होती थी। और ऑब्वियसली तब तक हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तब हम मिले नहीं थे, बट हम ऑनलाइन बात करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया और इन्होंने और ज़्यादा मिलना स्टार्ट कर दिया और फ़ोटोज़ लगाना स्टार्ट कर दिया, जस्ट टू मेरे को जलाने के लिए। और ये बात मुझे उस लड़के ने बताई थी, जिसका मैंने बताया था, जो अब इनका दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है। उसने मुझे बताई थी कि ये तेरे को जलाने के लिए सब करते थे। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि एंडिंग 2020 में हमारा वापस से बात, मुझे याद नहीं कैसे स्टार्ट हुई, बट क्योंकि मैं इनको दोस्त मानती थी, तो मैंने वापस से इनसे बात करना स्टार्ट कर दिया। और वापस से जो चीज़ें हैं वो ठीक हो गई, ठीक है, हमारे बीच में। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत, मैं स्कूल में भी गई हूँ, एक मतलब मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ 11th-12th में, कुछ ही दिन गई हूँ, बट जितना भी मैं गई हूँ उस दिन हम मिलते थे, हम साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, बातें करते थे। तो सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया। और फिर मैंने पुरानी बातें भूल गई मैं कि कोई बात नहीं यार, अब जो हो गया हो गया, अब हम अच्छे दोस्त हैं तो हम अच्छे से रहेंगे। तो 11th मेरी ऐसे करके निकली है, इतनी ट्रॉमेटाइजिंग। उसके बाद हमारी 12th क्लास आती है।
तो 12th में भी ऑब्वियसली 2021 में तब भी कोविड था ही, तो बहुत ही कम क्लासेस हमारी लगी और बाकी ऑनलाइन ही हमारी लगती थी। तो उसके बाद सबसे मेन ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ जो है वो इसी साल हुई थी। तो बेसिकली क्या हुआ था 2021 में, जब भूमिका का बर्थडे था अप्रैल के अराउंड, ठीक है। तो मैंने उससे बर्थडे से 1-2 दिन पहले मैंने उससे पूछा कि तेरा क्या प्लान है बर्थडे का, ये वो। तो वो कहती कि कुछ नहीं यार, क्या ही है, घर पे ही रहना है, ये वो, देखेंगे थोड़ा बहुत फैमिली के साथ, ऐसे करके उसने मुझे रिप्लाई किया, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है, इसका कुछ प्लान नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद 1 दिन पहले ही उससे पूछा था। और नेक्स्ट डे मैं क्या देख रही हूँ कि इन्होंने स्टोरी लगाई है, भूमिका, जोया और इनके 1-2 और दोस्त हैं, ये किसी पार्क में है, साथ में केक कट कर रहे हैं और वो इसको स्प्रे, वो जो बर्थडे वाला स्प्रे वगैरह, ठीक है, वो सब कर रहे हैं और मतलब इंजॉय कर रहे हैं, और इन्होंने स्टोरी लगाई हुई है। और जब मैंने वो स्टोरी देखी, मैं लिटरली ऑन स्पॉट, मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को बहुत बुरा लगा था। अभी तो मुझे हंसी आ रही है सोच के, बट उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं बहुत रोई थी। और मेरी मम्मी ने भी चीज़ देखी थी कि मैं रो रही हूँ, और उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ, फिर मैंने मम्मी को बता दिया और मेरी मम्मी बोलती छोड़, ऐसे ही होता है, लड़कियाँ करती हैं ऐसे, कोई बात नहीं, तेरे को और भी अच्छी दोस्त मिलेगी आगे जाके। इतनी गधी। उसके बाद भी उस लड़की ने मतलब मेरे से जो बात करने का ट्राई किया, भूमिका ने, मैंने फिर भी उससे बात कर ली कि कोई बात नहीं। उसने मुझसे नहीं पूछा क्योंकि मेरा घर दूर है और उसको पता था मैं नहीं आऊँगी, इसलिए उसने नहीं पूछा। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए तो पूछ लेती बहन, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो बट ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ थी, जो कि अभी मुझे हंसी आ रही है वो चीज़ सोच के कि मैं कितनी स्टूपिड बात पे रोई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं यार। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे कम हो गई, मैंने ही थोड़ा बहुत बुलाना उनको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने बहुत ऐसे ट्राई किया मुझे डिमीन करने का, मुझे ऐसे दिखाने का कि ओह हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये वो करके। तो बट स्टिल इन सब बात मैंने थोड़ी थोड़ी कम कर दी थी, और ऐसे करके हमारा 12th भी ऐसे ही निकला, ऐसे ही ट्रॉमेटाइजिंग निकला। उसके बाद आता है 2022, जब हम जाते हैं अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज में। सो मेरा बेसिकली दिल्ली का प्लान था, बट उसके साथ साथ मैंने इधर लॉ के लिए भी अप्लाई किया था। तो अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं था मैंने कहाँ जाना कहाँ नहीं, और मेरी क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट हो रही थी। तो उससे पहले मैंने इनका जो कॉलेज था जहाँ पे ये दोनों साथ में पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया था कि अगर मेरा कहीं नहीं बना तो मैं एटलीस्ट वहाँ चले जाऊँगी, मतलब मेरा ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए ये सोच के। तो अब जो मेरी क्लासेस हैं वो बहुत ही लेट स्टार्ट हो रही थी, तो मैं घर पे बैठ के बहुत पागल हो गई थी। तो मेरे पापा ने बोला कि तूने यहाँ पे भी एडमिशन लिया तो तू यहाँ पे भी जाके देख ले, मतलब कुछ दिन जा जब तक तेरा कंफर्म नहीं हो जाता कि तूने जाना किधर है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरे को था कि वाह ये दोनों तो बहुत पहले से, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई तब से ही जा रहे थे, और मैं 1 महीने बाद मैंने जाना स्टार्ट किया था। तो मैं इतना खुश हो गई कि वाह अब मज़ा आएगा, हम साथ में घूमेंगे। 1 महीने बाद मैंने जाना उधर स्टार्ट किया, और मैं सिर्फ 1 हफ्ता ही गई हूँ बाय द वे। तो जब मैं वहाँ पे गई तो फर्स्ट सेकंड डे तो सब कुछ ठीक रहा, इन्होंने मुझे पूरा बताया कि ये क्लासेस हैं, ये है, ये वो है। हम बैठ के बातें करते थे। क्लास तो मैंने एक भी नहीं लगाई थी, तब लगती भी नहीं थी बाय द वे, वो इतना अजीब सा कॉलेज है, वहाँ पे क्लास ही नहीं लगती है, ठीक है। बट एनीवेज, तो हम बैठ के बस बात करते थे, पार्क में बैठे होते थे, कभी कैंटीन में, कभी इधर उधर, तो ऐसे करके हमारा चल रहा था। और उन्होंने मुझे सीनियर से भी मिलवाया, और मुझे ऐसा तब भी, क्योंकि तब तक मुझे थोड़ी सी ना अक्ल आ गई थी, तब मैंने सहना थोड़ा सा ना कम कर दिया था। तो तब मुझे ऐसे फील होता था जब भी ये मुझे किसी से मिलवा रहे हैं तो बहुत ऐसे करके कि हाँ ये हमारी दोस्त है, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड से करते थे कि अपने आप को सुपीरियर दिखा के, ऐसा मुझे फील होता था। बट मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बट मुझे फील होता था कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे ना मैंने अपने जो हेयर्स हैं खुद ही मैंने रेड कलर किए थे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। 12th एंडिंग में मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद मैंने करा दिए थे रेड कलर। तो उनमें से एक लड़की ने कुछ तो मेरे बालों पे भी कमेंट किया था कि मतलब समथिंग कितने अजीब लग रहे हैं ये वो, मतलब भूमिका ने कमेंट किया था। और उस टाइम भी मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था, बट मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मतलब काइंड ऑफ होता है ना कि डिमीन करने के लिए, कि वो और जोया आपस में बात कर रहे हैं कि यार कितना अजीब से लग रहा है, कितने गंदे लग रहे हैं ये वो, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद कुछ तो तब मैंने ना अपना अकाउंट ओपन किया था, मैं ऐसे मतलब रील्स वगैरह डालना मैंने स्टार्ट किया था। तो तब कुछ तो बात चली थी, और भूमिका ने मुझे बोला था कि तेरे कितने फॉलोअर्स हैं। तो मैंने बताया उस टाइम मेरे 1500-1600 थे मेरे पुरानी आईडी पे। भूमिका कहती उतने तो मेरे फॉलो रिक्वेस्ट में पड़े हुए हैं। तो बहन अगर मैं भी अपना अकाउंट प्राइवेट कर लूँ तो उतने मेरे भी फॉलो रिक्वेस्ट में आ जाएंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा आएंगे। बट
ठीक है। तभी मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब मुझे उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ऐसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है, मतलब आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने इन लोगों का बिगाड़ा क्या था, जो मेरे को ऐसे मेरे साथ एक्ट कर रहे थे। सबसे मेन बात मैं बताती हूँ, तो हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, ये आई थिंक 4-5 दिन बाद की बात है, जब मेरे को जाते हुए 4-5 दिन हो गए थे, ठीक है। तो हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एंड कुछ तो मतलब वो उसने मुझे मतलब मैंने उस भूमिका को कुछ बोला था, तो उसने मुझे कुछ दिखाना था, मतलब कोई फ़ोटो दिखानी थी, आई डोंट रिमेंबर। तो उसने अपनी और ज़ोया की व्हाट्सएप चैट खोली और उसके मीडिया पे वो गई मुझे दिखाने के लिए कि कुछ तो उसने फ़ोटो दिखानी थी, आई डोंट रिमेंबर क्या चीज़ थी। तो उसने वो और वो ना ऐसे स्क्रॉल करने लगी और मैं देख रही थी उसके फ़ोन पे, एंड गेस व्हाट, मैंने वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखा जो कि मेरी स्टोरी का था। मैंने किसी के साथ स्टोरी लगाई थी, ठीक है, और उसने वो उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था और वो मुझे वहाँ पे दिख गया, ठीक है। और उसने भी ये चीज़ देख ली कि मैंने वो स्क्रीनशॉट देख लिया हुआ है और वो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करने लगी। एंड तब मुझे चीज़ हिट हुई कि ये लोग बेसिकली मेरी स्टोरीज़ का स्क्रीनशॉट, अभी तो मैंने एक ही देखा है, ऐसे पता नहीं कितनी होंगी, मेरी स्टोरीज़ का स्क्रीनशॉट लेके ये एक दूसरे को सेंड करते हैं। एंड सेंड करके क्या, मतलब कोई महान बातें तो करते नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये लोग बिचिंग करते होंगे, गॉसिप करते होंगे। और जब मैंने वो चीज़ देखी, मेरे को इतना ऐसे हो गया कि इनको मैं दोस्त बोलती थी, इन लोगों को मैं दोस्त बोलती थी, लाइक सीरियसली। और उसके बाद मतलब थैंक गॉड मुझ में इतनी अक्ल आई कि मैंने धीरे 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 करके इनसे जो मेरी सो कॉल्ड दोस्ती थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्योंकि मैं अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में चली गई, जो कि मतलब इतना दूर भी नहीं था, मतलब इनके कॉलेज से पास ही था, बट स्टिल मतलब एटलीस्ट मुझे इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ती थी, तो मैं बहुत खुश थी ऑनेस्टली, मेरे को 1% रिग्रेट नहीं था। और इन्होंने जो मेरी स्कूल लाइफ की मदर सिस्टर करी थी ना, मतलब मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट में थी कि काश मैंने कोई और ही दोस्त बना लिया होता, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद से फिर मैंने इनको, मेरा टोटल काइंड ऑफ कट ऑफ हो गया, मैंने बुलाना बंद कर दिया। इवन दो आई स्टिल हैव देयर नंबर्स व्हाट्सएप पे, बट वो मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं किया, बिकॉज मैं अभी अपना स्टेटस लगाती हूँ एंड आई वॉन्ट देम टू सी हाउ अमेजिंग माई लाइफ इज़ राइट नाउ, तो इसीलिए। एनीवेज एक और चीज़, मैं मेन चीज़ बताना चाहती हूँ, आज की डेट पे ज़ोया और भूमिका की बिल्कुल नहीं बनती है। मेरी फिर भी भूमिका से मतलब बनती नहीं है, बट मेरे साथ वो एडेड है, ठीक है, मतलब वो मेरी स्टोरी देखती है, स्टेटस देखती है, एंड ऐसे कुछ मेरे को हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज मुझे एक बार भूमिका ने सॉरी भी बोला हुआ है, बिकॉज शी नोज़ कि उसने कैसा ट्रीट किया। तो उसने काफ़ी लेट जाके एक दिन रैंडमली मुझे सॉरी बोला था कि सॉरी तुझे से हम फील कराया ये वो करके, और वो भी तब उसने मुझे बोला जब उसकी और ज़ोया की एकदम कट ऑफ हो चुका था। बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने माफ़ किया, और ज़ोया ने तो मुझे कभी सॉरी भी नहीं बोला, बट मैंने तुमको भी माफ़ किया बहन, खुश रहो। एनीवेज तो अभी आज के डेट पे ज़ोया और भूमिका की नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट जब मैं अलग कॉलेज में चली गई थी उसके कुछ टाइम बाद ही इनका मतलब ख़त्म हो गई थी इनकी फ्रेंडशिप, और अब इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, जो कि मुझे पहले से पता था कि टू बिचेस कैन नॉट बी फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग टाइम। जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तभी मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मैं आज के बाद कभी भी एक ट्रायो में नहीं रहूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी ट्रायो, मैं किसी ट्रायो का पार्ट नहीं रहूँगी। मेरे आज की डेट पे सिर्फ 1-2 दोस्त हैं, ठीक है, खींच के, जिनको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बोल सकती हूँ, और मेरी उनसे इंडिविजुअली बनती है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मुझे बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे सिर्फ बिचिंग होती है। बहुत रेयर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें सब एक दूसरे के लिए डिफेंड करते हैं, सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और एक दूसरे की बातें नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ट्रायो में तो मैं कभी ज़िंदगी में, अब कभी मैं ट्रायो में नहीं रहने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।